बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जिराफ और सर्प राजा। किसी समय की बात है, एक खूबसूरत नदी के घाटी में सर्पों का एक विशाल साम्राज्य था। उस साम्राज्य का राजा था एक घमंडी और शक्तिशाली अजगर, जिसे सभी सर्प राजा कहते थे। उसने घाटी के जल स्रोतों पर अपनी अधिकार जमा लिया था और किसी भी अन्य जानवर को वहां पानी तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। इसी घाटी के पास गुड़िया नाम की जिराफ भी रहती थी। वह लंबी गर्दन और शांत स्वभाव वाली थी। इस साल एक भयंकर सूखा पड़ा था और गुड़िया के झुंड को पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन पास के सारे तालाब सूख चुके थे। सिर्फ सर्प राजा की घाटी में पानी बचा था। गुड़िया की माँ ने उससे कहा, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें पानी चाहिए, लेकिन सर्प राजा की घाटी में जाना खतरनाक है। गुड़िया ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगी, हम सभी प्यास में मर सकते हैं। गुड़िया सर्प राजा की घाटी की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह घाटी के करीब पहुंची, उसने देखा कि विशाल सर्प राजा एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी लंबी पूंछ घाटी के चारों ओर फैली हुई थी। सर्प राजा ने गहरी आवाज में कहा, यहाँ कौन है जो मेरी घाटी में घुसने की हिम्मत कर रहा है? गुड़िया ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं गुड़िया हूँ। मेरा झुंड प्यास से मर रहा है। हमें आपकी नदी का पानी चाहिए। सर्प राजा हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दात देनी हुई, लेकिन मेरी घाटी का पानी ऐसे ही नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुई तो तुम्हें पानी मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो इस घाटी से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। गुड़िया ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूँ। सर्प राजा ने अपनी पहली परीक्षा शुरू की। उसने कहा, इस घाटी के रास्ते पर एक घायल पक्षी पड़ा है। उसे बचाने की कोशिश करना तुम्हारी पहली परीक्षा है, लेकिन ध्यान रखना, समय बर्बाद करोगी तो बाकी परीक्षाओं में हार जाओगी। गुड़िया ने घायल पक्षी को देखा। उसके पंख टूटे हुए थे। गुड़िया ने बिना समय गवाए अपनी गर्दन झुकाई और पक्षी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। वह उसे घाटी के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। सर्प राजा ने देखा और कहा, तुम्हें समय गंवाने का जोखिम उठाकर करुणा दिखाई। पहली परीक्षा में तुम पास हो गई। सर्प राजा ने गुड़िया को दूसरी परीक्षा के लिए बुलाया। उसने कहा, यहाँ एक बड़ा पत्थर है जिसे रास्ते से हटाना होगा, लेकिन इसे हटाने के लिए केवल अपनी गर्दन और सिर का उपयोग कर सकती हो। गुड़िया ने पत्थर को धक्का देना शुरू किया। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अपने धैर्य और निरंतर प्रयास से उसने पत्थर को रास्ते से हटा दिया। सर्प राजा मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारे धैर्य ने यह परीक्षा भी पास कर ली। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे सामने है। सर्प राजा ने अपनी पूंछ में एक गहरी खाई दिखाई और कहा, इस खाई को पार किए बिना नदी तक नहीं पहुंचा जा सकता। तुम्हें इसे पार करने का रास्ता खोजना होगा। गुड़िया ने इधर उधर देखा। उसने खाई के पास एक बड़ा पेड़ देखा। उसने अपनी लंबी गर्दन का उपयोग करते हुए पेड़ की शाखाओं को झुकाया और उन्हें खाई के ऊपर फैलाकर एक पुल बना दिया। फिर वह
आराम से पुल के ऊपर चलकर खाई को पार कर गई। सर्प राजा ने तालियां बजाई। तुमने अपनी बुद्धिमानी में ये कठिन परीक्षा भी पास कर ली। मैं तुम्हारी करुणा, धैर्य और चतुराई से प्रभावित हूँ। तुम इस घाटी की पहली जानवर हो जिसने मेरी चुनौतियों को पार किया। अब तुम्हें और तुम्हारे झुंड को इस घाटी का पानी में अधिकार है। सर्प राजा ने नदी की ओर इशारा किया। अब तुम्हारे झुंड यहाँ आकर पानी पी सकते हैं और मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में इस घाटी का पानी हर प्यासे को मिलेगा। बुटिया ने सर्प राजा को धन्यवाद किया और अपने झुंड के पास लौट आई। जब झुंड को पता चला कि गुड़िया ने उनके लिए पानी हासिल किया है तो वे खुशी से उछल पड़े। उनकी प्यास बुझ गई और उन्होंने गुड़िया को धन्यवाद दिया। गुड़िया ने अपने झुंड से कहा, हमारी करुणा, धैर्य और बुद्धिमानी ही हमारी असली ताकत है। हमें हमेशा इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और इस तरह गुड़िया ने न केवल अपने झुंड के लिए बल्कि पूरे जंगल के जानवरों के लिए प्यास बुझा दी। बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।